दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अपना स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर आपका मेरे साथ स्वागत है। दोस्तों सिनोनिम की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड ई। एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस अब तक इस वर्ड से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम अब क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एमेंसिपेट। एमेंसिपेट मीन्स होता है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र करना या किसी को आज़ाद करना या किसी को मुक्त करना या किसी का उद्धार करना। तो इसके लिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स होता है उठाना। राइज। राइज मीन्स क्या होता है निकलना होता है। सी रेज। रेज मीन्स भी क्या होता है उठाना या निकलना होता है। और लिबरेट। लिबरेट मीन्स क्या होता है आज़ादी या स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है आपके लिए वह है डी। एमेंसिपेट और लिबरेट दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है इसने इफिजी। इफिजी का मतलब होता है पुतला या प्रतिमा। इसके लिए ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई। डमी। डमी का मतलब भी क्या होता है पुतला या प्रतिमा होता है। ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है तो अंग होता है या संख्या। और इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है काल्पनिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वह है डमी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर थ्री इरेनवस। इरेनवस का मतलब होता है अशुद्ध या गलत। इसके लिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके लिए अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। रोंग। रोंग का मतलब क्या होता है गलत। फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है झूठा या झूठ। इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब होता है अशुद्ध। तो यहाँ पर सेम मीनिंग क्वेश्चन नंबर थ्री का इरेनवस का जो सेम मीनिंग निकल कर आ रहा है वो है डी इनएक्यूरेट। वैसे अगर देखा जाए रोंग भी इसका मीनिंग सेम मीनिंग हो सकता है। तो रोंग और इनएक्यूरेट मेरे हिसाब से दोनों ही वर्ड यहाँ पर क्या है इरेनोस के सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। करेक्ट आंसर तो उसका इनएक्यूरेट है लेकिन रोंग भी हम गलत नहीं कह सकते। रोंग का मतलब भी अशुद्ध या गलत होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ जो ऑप्शंस दे रखे हैं एमसीक्यू जो एसएससी में दिए गए हैं वे कुछ हद तक मतलब काफ़ी नज़दीकी वाले वर्ड हैं। रोंग और इनएक्यूरेट दोनों ही मैं आंसर मानता हूँ लेकिन करेक्ट जो आंसर है इसका बिल्कुल जो सही सटीक आंसर है वो है इनएक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर फोर एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है उद्यमी या मेहनती या परिश्रमी या उत्साही। ऐसे इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। इसके लिए ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब किसी कार्य को करने के लिए नए नए तरीके ढूंढना। सेकंड ऑप्शन है टेकिंग अप ए न्यू जॉब। एक नई नौकरी प्राप्त कर लेना। डूइंग ए न्यू एक्सपेरिमेंट। कोई नए नए प्रयोग करना। ए न्यू वेंचर। वेंचर का मतलब होता है व्यापार। कोई नया व्यापार करना। तो यहाँ पर जो इंटरप्राइजिंग का जो सेम मीनिंग वाला यहाँ ऑप्शन है वह है ए फाइंडिंग आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। कार्य करने के लिए नए नए तरीके या नए नए रास्ते या नए नए काम ऑप्शंस तलाश करना ही एंटरप्राइजिंग उद्यमी उत्साही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर फाइव एपेडेमिक। एपेडेमिक का मतलब होता है महामारी। एपेडेमिक का मतलब होता है महामारी। मतलब जब कोई प्रकोप एक लार्ज स्केल पर फैल जाए इसको कहते हैं एपिडेमिक। इसके लिए ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक। लोकल का मतलब भी स्थानिक होता है। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है जो बहुत एरिया में फैल जाता है। कोई चीज़ें जो बहुत एरिया में फैल जाती है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो एपिडेमिक का जो क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है एपिडेमिक इसका सेम मीनिंग वाला जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो है सी। एपिडेमिक का मतलब भी महामारी तो जो बहुत लार्ज बड़े स्केल पर बहुत बड़े दायरे में फैल जाती है। वाइड स्प्रेड का मतलब भी क्या होता है महामारी होता है या व्यापक या दूर तक फैला हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है प्रीवियसली। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले से। ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त। फाइनली। फाइनली का मतलब भी क्या होता है आखिरकार होता है। और सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो इवेंचुअली वर्ड दिया है इसका लिए सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग वाला शब्द है फाइनली। फाइनली का मतलब भी आखिरकार होता है और इवेंचुअली का मतलब भी आखिरकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमिट। एमिट का मतलब होता है किसी ध्वनि या द्रव को बाहर निकालना या प्रकाश को बाहर निकालना। प्रकाश या द्रव या ध्वनि को बाहर निकालना। तो इसके लिए ऑप्शन है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब भी क्या होता है ध्वनि मतलब करंट को बाहर फेंका जाता है डिस्चार्ज में।
अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना, प्रकट होना। वोमिट का मतलब होता है उल्टी, और डिसअपियर का मतलब होता है न दिखाई देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में एमिट का जो मतलब है, मतलब जो बताया गया है कि प्रकाश, ध्वनि या किसी द्रव को बाहर की ओर फेंकना, इसका मतलब होता है एमिट का। तो डिस्चार्ज का मतलब भी सेम ही होता है। डिस्चार्ज में क्या होता है, उसमें जो सोर्स होता है वो बाहर की तरफ क्या प्रकाश या करंट या कुछ भी ऐसी चीज़ें फेंकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में एमिट का जो सेम मीनिंग वाला समानार्थी जो शब्द है वह है ए। डिस्चार्ज और एमिट दोनों ही समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ए। ये भी दो है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है मुक्त होना, मुसीबतों से मुक्त होना। तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना। कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल। पुल। पुल मीन्स होता है खींचना। और फ्री। फ्री का मतलब भी होता है मुक्त होना या आज़ाद होना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है फ्री। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका डी। एक्सट्रीकेट और फ्री दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। और इसके लिए ऑप्शंस है इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है उत्तेजना, क्रोध। ऑफुलनेस। ऑफुलनेस का मतलब होता है भयानकता, भद्दा या बुरा। ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस या गुस्ताखी। और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता या बैर की भावना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका डी। जो ऑप्शन है इसके अनुसार एनमिटी और हॉस्टिलिटी दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका डी, एनमिटी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है आकर्षक या विदेशी या विदेशज। विदेशज कुछ इस तरह से भी इसका मीनिंग हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है सिंपल। सिंपल का मतलब होता है बहुत ही सरल, सीधा सादा। एक्जोर्बिटेंट। एक्जोर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत अधिक, मतलब अति व्ययी, अधिक खर्च करने वाला, अति व्ययी। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। और डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है घातक या खतरनाक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक्जोटिक और अट्रैक्टिव दोनों का क्या है, सेम मीनिंग है। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है सी, एक्जोटिक और अट्रैक्टिव। ऑप्शंस के अनुसार दोनों समानार्थी शब्द हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी के मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर इसने रिपीट किया है एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब जैसे बताया गया था इससे पहले क्वेश्चन में आकर्षक या विदेशज या विदेशी। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं एलियन। एलियन क्या है, विदेशी होता है। ये भी दूसरी देश से, जो दूसरे देश का निवासी होता है उसको कहते हैं एलियन। स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या होता है, अद्भुत, अनोखा। रेयर। रेयर क्या होता है, जो कठिन होता है। और ग्रांड। ग्रांड मीन्स क्या होता है, विशाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वह है ए, एक्जोटिक और एलियन दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है मुठभेड़ या आमना सामना। आमना सामना। इसके लिए ऑप्शन है फेस्ड। फेस्ड का मतलब भी क्या होता है, आमना सामना करना। सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है, हल करना। एंटर्ड का मतलब क्या होता है, प्रवेश। और एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन से संबंधित। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो एनकाउंटर्ड दिया है, इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये है ए। एनकाउंटर्ड का मतलब भी क्या होता है, आमना सामना। और फेस्ड का मतलब भी क्या होता है, आमना सामना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 13, इवेड। इवेड का मतलब होता है अनदेखा करना या बच निकलना। इसके लिए ऑप्शंस है वैकेट। वैकेट मीन्स होता है खाली। चीट मीन्स होता है धोखा। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना। और अवॉइड मीन्स होता है अनदेखा करना या बच निकलना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका डी, इवेड और अवॉइड दोनों क्या समानार्थी शब्द है, सेम मीनिंग वाले वर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14, एंग्रोज। एंग्रोज का मतलब होता है तल्लीन होना। तल्लीन होना। इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिसमिस। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना। बी, ऑप्शन बी ऑपरेस। ऑपरेस का मतलब होता है जुर्म करना। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब भी क्या होता है, तल्लीन होना। एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब होता है घातक, खतरनाक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन के अनुसार जो आंसर है वो है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में एंग्रोस का जो समानार्थी वर्ड है वह है एब्जॉर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 15 एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद। एक्सटेसी का मतलब परम आनंद। इसके लिए ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है एक्सट्रीमाइज। एक्सट्रीमाइज का मतलब होता है अतिवाद। इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक। एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। और जॉय का मतलब होता है आनंद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका है डी। एक्सटेसी और जॉय दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो यहाँ पर एक्सटेसी और जॉय दोनों एक ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 एक्जोनरेट। एक्जोनरेट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना या दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना। इसके लिए ऑप्शन है निगेट। निगेट का मतलब होता है नकारना। चार्ज का मतलब आवेश संबंधी होता है। एब्सॉल्व का मतलब दोष मुक्त करना या निर्दोष ठहराना होता है। और एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्राणदंड देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है सेम मीनिंग वाला जो यहाँ वर्ड है ऑप्शन के अनुसार वो है सी। एक्जोनरेट और एब्सॉल्व दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सक्विसाइट। एक्सक्विसाइट का मतलब होता है अति सुंदर, मनोरम, अनोखा। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है क्यूजिकल। क्यूजिकल का मतलब होता है अजीब। एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजना से संबंधित। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। और वंडरफुल का मतलब होता है अनोखा या उत्कृष्ट या अति सुंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपका है डी। एक्सक्विसाइट और वंडरफुल दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है अनदेखा करना या अनदेखा करना या बच निकलना। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन है टेल। टेल मीन्स क्या होता है कहना। क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या उत्पन्न करना। अवॉइड का मतलब भी क्या होता है नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना या बचकर निकल जाना। और रेफर का मतलब होता है किस चीज़ को आगे बढ़ा देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन के अनुसार सी। एल्यूड और अवॉइड दोनों ही समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका है सी। और क्वेश्चन नंबर 19 एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। और इसके लिए ऑप्शन है लाइनेज। लाइनेज का मतलब होता है वंशावली। स्पाइंग। स्पाइंग का मतलब भी जासूसी होता है। प्लानिंग का मतलब प्लान करना। पायनियरिंग का मतलब होता है अग्रणी। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो वर्ड दिया है उसके अनुसार इसका जो समानार्थी शब्द है वो है स्पाइंग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20 एनिग्मा। एनिग्मा कहते हैं पहेली को या ना समझ में आने वाले रहस्य को। इसके लिए ऑप्शंस हैं डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है कठिनाई। पजल। पजल का मतलब होता है पहेली। ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है सच। फियर। फियर का मतलब होता है डर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो एनिग्मा वर्ड दिया है इसके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर आ रहा है वह है बी। एनिग्मा और पजल दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21 इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला या लोचदार। लचीला। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। इसके लिए ऑप्शन है रबरी। रबरी का मतलब रबर से संबंधित। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। और एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो वर्ड दिया है इलास्टिक इसके लिए ऑप्शन के अनुसार इसका वर्ड जो आ रहा है इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड आ रहा है वो है फ्लेक्सिबल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका है बी। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान। विद्वान। इसके लिए ऑप्शंस हैं स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब भी क्या होता है विद्वान होता है। फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब दोस्त होता है, दोस्ताना। माइजरली का मतलब कंजूस। और लवली का मतलब होता है प्यारा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो ऑप्शंस दिए हैं इसके अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है ए। स्कॉलरली और एरुडाइट दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एरुडाइट वर्ड एक बार फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है। एरुडाइट जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में बताया था इसका मीनिंग होता है इसका अर्थ होता है विद्वान। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस के अनुसार इसका पहला ऑप्शन है स्नोबिस। स्नोबिस का मतलब होता है असभ्य जैसा। स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब भी विद्वान होता है। सेंटली। सेंटली का मतलब पवित्र या आप कह सकते हैं संत। सेक्रेटिव। सेक्रेटिव का मतलब होता है रहस्यात्मक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है बी। स्कॉलरली और एरुडाइट दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक्जॉर्ट। एक्जॉर्ट का मतलब होता है दबाना या दबाव डालना। इसके लिए ऑप्शन है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है मनाना। प्रेशर का मतलब दबाव डालना। और पुश का मतलब होता है दबाना।
तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो ऑप्शंस दिए हैं इसके अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है पुश। पुश का मतलब भी दबाना होता है और एक्सॉर्ट का मतलब भी क्या होता है, दबाना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका है डी, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है ग्रहण करना या आलिंगन करना। इसके लिए ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है छाप या प्रभावित। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। और इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है यहाँ पर दोनों ही क्या है, ये कहते हैं होमोफोन्स जिसको कह सकते हैं, दोनों समान ध्वनि वाले शब्द हैं। और यहाँ पर जो इसमें दिया है इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या ग्रहण करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है एक्सेप्ट और एम्ब्रेस दोनों ही क्या है, समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, एनिग्मेटिक। और इसकी और भी अलग शब्द इसका मीनिंग हो सकता है जिसको कह सकते हैं पेचीदा। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब जो ऑटोमेटिक होता है। और इसका स्पीडिंग का मतलब तेज गति से। और पजलिंग का मतलब होता है रहस्यमयी या पेचीदा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार इसका आंसर निकल कर आ रहा है डी, पजलिंग और एनिग्मेटिक दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका क्लियर। क्लियर का मतलब भी स्पष्ट होता है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान। एक्जॉर्बिटेंट, एक्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका आंसर है क्लियर। एक्सप्लिसिट और क्लियर दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चंस ई से संबंधित या ई वर्ड से जितने भी क्वेश्चंस एसएससी में अब तक पूछे गए हैं उन सबको लेकर मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं। वीडियो बड़ी सावधानी से बनाई जाती है, फिर भी किसी कारणवश अगर इसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक या कोई आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलती हुई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में अगले वर्ड के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।